भेद करके देखने से भी राग होगा। गजब बात है ना। अंतिम से अंतिम शिखर की बात है। बहुत जोरदार आप ये लेके आए हो। हाँ जी। हाँ, ये तो कई बार बात हुई है। वो विकल्प है ना, विकल्प माने राग। ये बात है। मतलब ये जो भी जैसे नए है ना, तो इसने से ऐसा, इसने से ऐसा, ऐसा ऐसा जो प्रमाण ज्ञान है ना, प्रमाण ज्ञान भी विकल्प रूप है। नए भी विकल्प रूप है। विकल्प माने राग। बस अंतर मंदता का है, उसकी इंटेंसिटी का। वो अत्यंत मंद राग है वो, जो नए वाला विकल्प है या भेद वाला विकल्प है। तो भेद ये भी व्यवहार में हो गया ना, व्यवहार। सद्भूत व्यवहार कहा जाता है इसको, शुद्ध सद्भूत व्यवहार। यहाँ कहेंगे उसको शुद्ध सद्भूत व्यवहार। ये भेद करना, अनंत गुण और आत्मा, इनका भेद करना, ये शुद्ध सद्भूत व्यवहार हुआ। सद्भूत क्यों? क्योंकि उसी आत्मा में ही भेद करना एक ही सत्ता में है। ठीक है ना। तो इसलिए तो सद्भूत है। और भेद किया इसलिए व्यवहार है, तो भेद होता नहीं वस्तु में। वस्तु तो भेद ही पड़ी हुई है ना, उसमें भेद होता कहाँ है? ये तो कल परसों मैंने 2-3 दिन से द्रव्यगुण पर्याय की बात चली थी ना, आप थे ना। वो उसमें भेद होता ही नहीं वस्तु में। वस्तु तो जैसी है वैसी की वैसी है। कोई भी वस्तु देखो, सब वस्तुएं ऐसी हैं, बिल्कुल एकदम एकदम अपने में लीन। बस इसमें जो 3 नंबर की गाथा है ना, उसकी टीका में आया है, एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोग में। माने सारे पदार्थ जितने हैं वे उत्पाद व द्रव्यात्मक हैं, तो वे अपने अपने उत्पाद या द्रव्य में निमग्न है, उसमें डूबे हुए हैं। उनमें भेद होएगा कहां से? आया भी नहीं आया ख्याल में। तो यहाँ ये कहा कि शरीर मन वाणी परद्रव्य तो कहाँ रह गए? ये तो परद्रव्य हैं। यहाँ तो ज्ञानादि अनंत गुण हैं आत्मा में। जो ज्ञान दर्शन सुख वीर प्रभुत्व विभुत्व ए इत्यादि इत्यादि जो अनंत गुण हैं, ऐसे अनंत गुण हैं, वे आधेय हैं और आत्मा आधार है। आधेय आधार का तो अर्थ समझते हैं ना। है? आधे माने जो रहता है, और आधार माने जिसमें रहता है, जिसके सहारे से रहता है। देखो तत्व सूत्र में एक सूत्र है, द्रव्याश्रया गुणा। तो गुण जो है वो द्रव्य के आश्रय से रहते हैं। आश्रय कहो कि आधार कहो, तो द्रव्य कौन हुआ? आधार। और गुण कौन हुआ? आधे। जो आत्मा एक द्रव्य है ना, उस द्रव्य में जो अनंत गुण हैं, वे अनंत गुण उसमें रहते हैं। तो उनके रहने का वो आत्म द्रव्य वो आधार है, और अनंत गुण उसमें रहने वाले आधे हैं। आ गया समझ में? ऐसे भेद करना, भेद करना और भेद का विकल्प उत्पन्न होना। भेद का विकल्प तो ज्ञान में ही उत्पन्न होगा ना, कहीं और तो होगा नहीं। ये बात है। ऐसे भेद करना, भेद करने का जो कार्य, जो विकल्प, वो परद्रव्य है। क्या कहा? कौन परद्रव्य है? हाँ जी। वो क्या है? वो भेद का विकल्प करना अपरद्रव्य है। भेद करना वह परद्रव्य है। ऐसा कहते हैं।
परद्रव्य के लक्ष्य से तो राग होता है, जो स्त्री पुत्रादिक देह मन वाणी ये सब, इनके लक्ष्य से क्या होता है? राग होता है ना। और देवगुरु शास्त्र वगैरह सब, इनके लक्ष्य से राग उत्पन्न होता है। परंतु अभेद वस्तु में भेद करके देखने से भी, आया कि नहीं आया ख्याल में? अभेद वस्तु में भेद करके देखने से भी राग होता है, ये भी राग है, इसलिए वो परद्रव्य है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये लिखा ना गुरुदेव जी ने, ये अंतिम से अंतिम शिखर की बात है, माने पराकाष्ठा है ये, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई विकल्प नहीं, वस्तु अकेली रह गई ना, उत्पाद में द्रव्यात्मक, पर्याय उसी में निमग्न हो गई ना, उसी की पर्याय उसी में डूब गई है, वस्तु रह गई अकेली। यही तो सिद्ध भगवान है, ऐसे ही तो भगवान बना जाता है, ये आशय है। ख्याल में आ गया ना आपको? और कोई तो नहीं है? देखो ये 261 नंबर का कलश, ये पूरा हो गया ना भैया, भावार्थ हो गया था इसका। और ये अनित्यत्व का भंग कहा, माने आत्मा जो है, पहले 260 नंबर के कलश में नित्यता का भंग कहा था, अब यहाँ अनित्यता का भंग कहा। अब आगे कहते हैं, देखो आगे, पूर्वोक्त प्रकार से अनेकांत अज्ञान से मूढ़ हुए जीवों को ज्ञान मात्र आत्म तत्व प्रसिद्ध कर देता है, समझा देता है। अब इस अर्थ का काव्य कहा जाता है। क्या कह रहे हैं? ये अब 262 नंबर का कलश चलेगा और 263 नंबर का। इसमें आचार्य देव क्या कह रहे हैं? ये आचार्य देव का आशय है जो यहाँ एक वाक्य में लिखा गया है, और वो इसमें ये जो कलश है ना उसमें कहा गया है। क्या बताया इसमें कि ये जो 14 कलश कहे गए, तो उसमें वस्तु का अनेकांत स्वरूप बताया गया। तो जो अनादि अज्ञानी जीव है, मूल है, ये अगर बराबर इसको समझे तो वो ज्ञानी हो सकता है। ये लिखा ना, देखो, पूर्वोक्त प्रकार से अनेकांत अज्ञान से मूढ़ हुए जीवों को, तो वे मूढ़ जीव कैसे ज्ञानी हो जाएंगे वे? कि आत्मा ज्ञान मात्र वस्तु है तो भी अपने अनेकांत स्वरूप से पतित नहीं है। वो अनेकांत स्वरूप को धारण करने वाला है। ज्ञान मात्र भाव कहो तो, क्योंकि वो ज्ञान मात्र भाव आत्मा वो स्वयं से, ये सिद्ध किया ना 14 कलशों में, स्वयं से तत् है, पर से अतत है, एक है, अनेक अपने में ही है वो, अपने में ही तत् है, अपने में ही अतत है, अपने में ही एक है, अपने में ही अनेक है। ये सब याद करते जाना आप लोग, और ये भी याद करना कि अनेक कैसे है और एक कैसे है।
अपने में ही द्रव्य अपेक्षा से सत है, स्वद्रव्य की अपेक्षा से, और अपने में ही परद्रव्य की अपेक्षा से असत है। अपने में ही पर क्षेत्र की अपेक्षा से असत है और स्व क्षेत्र की अपेक्षा से सत है। अपने में ही स्वकाल की अपेक्षा से सत है और परकाल की अपेक्षा से असत है। अपने में ही स्वभाव की अपेक्षा से सत है और प्रभाव की अपेक्षा से असत है। अपने में ही, अपने से ही ये नित्य भी है और अपने से ही ये अनित्य भी है। ऐसा ज्ञान मात्र भाव आत्मा वो अनेकांत आत्मा है। इस प्रकार का ये जो उपदेश है आचार्य देव का, उसको समझ करके कोई जीव अपने को ज्ञान मात्र भाव अनुभव करके और सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, तो उसका जो अनादि का अज्ञान है उसका अभाव हो जाएगा, हो सकता है। तो देखो यहां क्या कहा, अज्ञान से मूढ़ जीवों को ज्ञान मात्र आत्म तत्व प्रसिद्ध कर देता है। प्रसिद्ध होना माने प्रकट हो जाना, जानने में आ जाना। प्रसिद्धि का मतलब क्या होता भैया? यही तो है ना। नरेंद्र मोदी प्रसिद्ध है, ये यहाँ का प्रधानमंत्री है। जितने लोग जानते हैं तो उनको प्रसिद्ध है ना, जानने से प्रसिद्धि की संबंध कैसे है? अपने जानने से। कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं जानते हैं। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, चलो तुमसे पूछता हूँ, ग्वालियर का कलेक्टर कौन है? इसका मतलब इनको ग्वालियर का कलेक्टर प्रसिद्ध नहीं है। ओम प्रकाश जी नहीं है, आपको नहीं है, आपको नहीं, आपको भी नहीं, आपको भी नहीं है, किसी को प्रसिद्ध ही नहीं है, क्योंकि हमारे जानने में नहीं आया है। ग्वालियर कलेक्टर वर्तमान में एक लेडी है जिसका नाम रुचिका चौहान है। तो मैं प्रसिद्ध का अर्थ बता रहा हूँ, हमारे मेरे जानने में आ गया तो मुझे प्रसिद्ध है। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, 2-4 महीने, 2-3 महीने हुए, बस 3 महीने हुए भी ज्यादा ज्यादा उसने चार्ज लिया है। तो ये मुझे प्रसिद्ध है। ऐसे ही यहाँ पर घन ज्ञान मात्र आत्म तत्व प्रसिद्ध कर देता है जीवों को, माने वो ज्ञान मात्र आत्म तत्व प्रसिद्ध हो जाता है किन जीवों को? जो मूल जीव हैं, तो उनकी मूढ़ता निकल जाती है, अज्ञान निकल जाता है। प्रसिद्ध होने का मतलब ये है, ज्ञान हो गया ना। क्या ज्ञान हो गया? मैं एक ऐसा ज्ञान मात्र आत्मा हूं, और मैं ऐसा अनेकांत स्वरूप हूं। क्यों ऐसा क्यों कहा भैया? अभी इसमें जो ये जो बताए हैं ना पांडे जी, ये 14 कलश, इनमें तो ये बात कही हुई है ना कि ये जैसे इसकी ये जो पर्याय है, तो ये अपनी पर्याय को ही नहीं जानता है। मेरी पर्याय क्या है नहीं जानता, मेरी मेरा परिणमन क्या है नहीं जानता है ये, और मेरा स्वभाव क्या है उसको नहीं जानता। इसमें इसी का तो ज्ञान कराया पूरे में, परिणमन का और स्वभाव का, परिणमन का और स्वभाव का, परिणमन का और स्वभाव। अनेक क्या है? पर्याय। और एक क्या है? अभेद एक द्रव्य है क्या? क्यों क्यों इसको ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि इसको अनाद से पर्याय बुद्धि है, ये अपनी पर्यायों को पर में शामिल करके देखता है। द्रव्य की तो खबर ही नहीं है। क्या कहा? द्रव्य की तो खबर ही नहीं है, और अपनी पर्यायों को भी काय में शामिल करके देख रहा है, ज्ञेयों में।
पर मैं इनमें देख रहा है। पर इन गेयों से भिन्न तेरी पर्याय है ना जो गेयाकार होती है, और वो गेयाकार रूप होना तेरा स्वभाव है। अगर तेरा स्वभाव तेरे उस द्रव्य का ऐसा स्वभाव नहीं हो तो तेरी पर्याय गेयाकार होए कैसे? और वे गेयाकार होती हैं तो भी गेयों से उसका कोई लेना देना है। ऐसा तू अपने में ही अनेक है और अनेकता को लिए हुए तो भी अनेक होता नहीं है, एक ही रहता है। ऐसी तू एक वस्तु है। बोलो है कि नहीं? ऐसे ही सब तत् अतत में सब में एक अनेक में जैसे अपन लगाया, ऐसे ही सत असत में सब में लगाना। अतत माने जो गे हैं उन गे से अतत है, लेकिन अपने जो ज्ञान में जो आकार बन रहे हैं उनसे तो वो तत है, वो तो उसी के है ना। अपना ज्ञान स्वभाव उनसे तत है ना, वो तो उसमें ही है ना, गेयों से अतत है। और जो गेयाकार बने वो तो ज्ञानाकार ही है। तुझे गेयाकार कहने से तुझे बड़ी घबराहट होने लगती है, अरे ये तो गेयाकार, ये तो गेयाकार, ये तो गेयाकार, मुझे ये नहीं चाहिए। वो तो ज्ञान ही आकार है भाई, वो तो गे उसमें निमित्त है इसलिए गेयाकार कहा जाता है। नहीं तो उनकी पहचान कैसे होगी? ज्ञान की जो पर्याय ज्ञान मात्र आत्मा, उसकी जो पर्याय है, तो पर्याय की पहचान कैसे, माने उसका लक्षण क्या बताया? अगर ये कहा है ये तो ज्ञानाकार है, ये ज्ञानाकार है, तो भ्रांति उत्पन्न होगी क्या नहीं होगी? इसलिए उस भ्रांति को दूर करने के लिए कुछ हुआ ही नहीं। कुछ जान, फिर तो ऐसा लगा कि कुछ जाना ही नहीं ना, कुछ जाना ही नहीं ना, ये भी भ्रांति है। और गे आकार का तो गेयों से जोड़ लेता है, गेयों के आकार हो गया, गेयों के आकार हो गया, कितनी भ्रांति है। ज्ञानाकार ज्ञानाकार कहते कहते रहे पंडित जी तो भी नहीं समझ पाएगा, तो जानना क्या रहा। और गेयाकार का तो भ्रांति हो जाती है। इस भ्रांति को यहां निकाला है 14 कक्षों में, इतना गजब का काम किया है। तू पूरा स्वतंत्र सत्तावान पदार्थ, एक परमाणु मात्र से तेरा कोई संबंध नहीं है, स्वगत प्रकाशक तेरा स्वभाव, और तू पर को नहीं जानता वास्तव में। ये पर को जानता है, ये व्यवहार है। क्या कहा, समझ में आया कि नहीं? ये जो पर के आकार अपना ज्ञान हुआ है, उस ज्ञान का ही ज्ञान हो रहा है। ये सब बातें इसमें आ गई हैं भैया, वो मैं याद करा रहा हूँ, अगर याद हुआ तो अच्छी बात। ऐसा देखना, जिसको ऐसा देखा उस मूल को अपना आत्मा प्रसिद्ध हो गया। और ये तो बीच बीच में पढ़ते रहे ना पांडे जी। हाँ हाँ जी, हाँ जी। क्या बोला था मैंने, क्या जानता है? गेयों को जानता है। ये जो गेयों के निमित्त से जो गेयाकार हैं उन गेयाकारों को जानता है। और गेयों को गेयाकारों जानता माने ज्ञान को ही जानता है। आया क्या नहीं आया क्या? किसको जानता है? ज्ञान ज्ञान को ही जानता है। और इसी में उसका सुपर प्रकाशकपना गर्भित है। सबर प्रकाशकपना, स्वप्रकाशकपना, पर प्रकाशकपना, ये दोनों भाव इसी में गर्भित है। तो पर के निमित्त से जो ज्ञाकार जाने, जो जो ज्ञान है वो ज्ञाकार हुआ है, उसको जाना, ये पर प्रकाशकपना है। और वो ये ज्ञान, ज्ञान में ज्ञान को ही जाना वास्तव में, तो उसी में जो सुपर प्रकाशक भाव है उसी में दो भेद कर दिए।
है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ वो तो ये इसमें पड़ा हुआ है ना, गेयों में ममत्व पड़ा हुआ है पानी। जैसे अपने स्वरूप की, स्वतंत्र स्वरूप की खबर नहीं है, ये मैं पूरा अकेला स्वतंत्र सत्तावान पदार्थ हूं, मुझे कोई एक परमाणु मात्र से भी कोई लेना नहीं। देखो, मैं ये पूछता हूँ पांडे जी कि भगवान ने कितने द्रव्य बताए? 6 द्रव्य बताए। अच्छा, आकाश किसी के अधीन है क्या? किसी के अधीन है? किसी पे आधार रखता है? काल द्रव्य हैं, वे किसी पे आधार रखते हैं। भले ही ये कहा जाता हो कि लोकाकाश के असंख्यात प्रदेशों में एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु वहां टिका हुआ है, तो वो अपने स्वभाव से, अपनी पावर से, अपने उपादान से टिका हुआ है कि वो आकाश ने टिकाया हुआ है। तो स्वतंत्र स्वाधीन है कि नहीं है? और धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य, जैसे काल द्रव्य अपने पे टिके हुए हैं, वैसे ही धर्म द्रव्य और धर्म द्रव्य भी अपने अपने सहारे टिके हुए हैं कि लोकाकाश के सहारे टिके हुए हैं। अपने ही सहारे टिके हुए हैं, अपने ही सहारे, और अपने में उत्पाद व द्रव्य रूपकरण में है। और इसी तरह जो पुद्गल है वे पुद्गल भी अपने ही सहारे से है ना, कि किसी के आधार से है? वे जीव के आधार से है। तो जीव है ना, तो जीव के आधार से टिके हुए ना ये देह मन वाणी। क्यों? ज्ञानावरण आदि का 8 कर्म है, इसके सहारे टिके हुए हैं ये। अरे ये इन्हीं के सहारे हैं। ज्ञानावरण, ये सब जितने कथन आते हैं, इसलिए अपने यहाँ नयों की व्यवस्था है। तो वो व्यवहारने का कथन है, निश्चय से किसी कोई किसी के आश्रय नहीं टिका हुआ है। तो अब मैं पूछता हूँ, वे जीव के सहारे हैं कि जीव उनके सहारे है? बताओ। जीव ये चेतन वस्तु है, वो इस देह मन वाणी और ज्ञान मरण आठ कर्मों के सहारे हैं, है? ये जीव इसके सहारे नहीं है, और ये भी जीव के सहारे नहीं है। इसका मतलब स्वतंत्र अपने अपने में टिके हुए हैं ना। ये तो लिखा हुआ है इसमें, 2 नंबर की क्या, 3 नंबर की क्या था, ये सब अपने अपने में टिके हुए हैं। कोई किसी को स्पर्श नहीं करता है, छूता ही नहीं है। सबके सब टंकोत कीड़ी की तरह अपने अपने में टिके हुए। ये वस्तु व्यवस्था है भैया। बोलो। अब ये जो ये मेरे सहारे हैं, मैं इनके सहारे हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, ये अनाज की कितनी भ्रांति है। बोलो कैसे टूटे? और ये जितना दुख है ना जीव को, इसी का है। है? आया कि नहीं आया? और मान लो थोड़ा बहुत यहाँ जैसे मनुष्य बन गया, यहाँ आ गया, तो जैसे वो हवा चलती है ना, वो पुण्य पुण्य पुण्य, तो पुण्य इसको प्राप्ति भी हो गया मान लो पांडे जी, तो कहाँ जाएगा? स्वर्गाधिक में चला जाएगा, चला गया, कोई बात नहीं। लेकिन स्वर्गाधिक में सुख नहीं है वास्तव में, ये सुख सुख ही नहीं है। इस मान्यता के बिना वो रहेगा कहां, फिर आगे बढ़ सकता है?
अगर हमारी मान्यता यही रही कि हमने ये पुण्य किया और इससे हमें स्वर्ग आदि मिल गए हैं, और हमें ये पंचकल्याणक मिल गए, और हमें अकृतम चैतन्य वंदना मिल गई, और मान्यता हमारी क्या बनी रही? यही सुख है, यही सुख है, यही सुख है, यही सुख। क्या कहा? जब तक अपने आत्मा को अपने जानने से नहीं जानेगा तब तक ये भ्रांति टूटने वाली नहीं है। और भव तो ये चला जाता है, अनमोल भव। ये भव जो मिला काय के लिए मिला पता है? भव का अभाव करने के लिए। भव माने ये आयु, ये मनुष्य आयु मिली है, ये काय के लिए मिली है? हाँ, भव का माने ये आयु जन्म मरण ये सब छूट जाए। ऐसे तो भगवान का छूट गया ना, अनंतों का छूट गया ना, उसके लिए मिला है। और ये मिला और इसका प्रयत्न नहीं करे और ऐसा ही चाहता रहे बस, भैया हमें क्या करना, हमारा तो ये पुण्य हो जाए ना, ये पुण्य हो जाए ना, ये सुख मिल जाए ना। हाँ जी, हाँ जी, आया कि नहीं आया? तो बोलो वो मान्यता नहीं बदली ना कि ये सुख है, ये सुख। ये पुण्य किस लिए चाहते हो? वहां देवपुरिया में जाएंगे, वहां सुख हुई, वहां देवा आनंद, कितना आनंद रहेगा। पंचकल्याण में जाएंगे भगवान के में, अगर तुम चैत्यालय में वंदना करेंगे तो कितना सुख होगा, वहां कितना सुख होगा। तो उनमें सुख माना ना, आत्मा में सुख नहीं माना कि मैं स्वयं सुख स्वभावी हूं, कि मुझे ये सब चाहिए ही नहीं। आया कि नहीं आया? इसलिए इसके लिए भाव मिला है, और इस भाव को ऐसे ही ये निकाल दे तो ये मौका फिर कब दोबारा कब आने वाला? यह मानुष पर्याय मनुष्य तो बन जाएगा। मान लो कि जैसे पहले तो मनुष्य भाव ही मुश्किल है, और मनुष्य भाव मिलना ना, उसमें तीन वो होते हैं वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, अपन जानते हैं ना, तीन प्रकार के मनुष्य होते हैं। ठीक है, अब वे भी मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, एक आर्य खंड वाले, एक मृच खंड वाले। अब ये जो चीन वीन ताइवान आइवान ये सब, सिंगापुर अंगापुर, ये सब क्या है पता है? क्या कहा? जो चूहों को खा जाए, सर्पों को खा जाए। हाँ सच्ची बात है भैया, ये पेपर में आता रहता है, तो सब ये सब करते हैं वे, ये बिल्कुल सच्ची घटना है, सच्ची बात है ये। उनका यही रोजमर्रा का काम है, जैसे अपने यहाँ बहुत लोग जो अंडा वंडा खाते हैं ना, ये तो वैसे उनका वो काम है। बोलो आप। तो वो मनुष्य भी बना और वहां मिलेच्छनों उत्पन्न हो गया, उनकी संगति मिली है? तो जितने अपने को दिखाई देते ना, ये जो तमाम यूरोप के लोग कितने गोरे गोरे हैं, कितने सुंदर हैं, पूरे यूरोप के है, तो सुंदरता तो मिल गई, लेकिन मिलेच्छपना नहीं छूटा है। तो यहाँ तो आर खंड में उत्पन्न हो इसमें, और ये मनुष्य बने पहले, आर खंड में उत्पन्न हुए, और उसके बाद उत्तम कुल मिले। उत्तम कुल माने ये जैन कुल, वही उत्तम कुल है, और कोई दूसरा उत्तम कुल नहीं। जिनवाणी मिले सुनने को तो उत्तम कुल है, भगवान जिनेन्द्र का कुल। और उत्तम कुल मिलने के बाद फिर जिनवाणी का समागम मिल जाए, कोई सुनाने वाला मिल जाए सौभाग्य से, बताने वाला, और वो मिल जाए और फिर भी ये कहने की कि मुझे नहीं सुनना,
मुझे नहीं सुनना, मुझे नहीं सुनना। तो पंडित साहब ने लिखा है भूषणा प्रकाशन है। हाँ, तो उसके अभागी की महिमा हमसे नहीं कही जाती है, ये कहा। इसलिए वो अब बिल्कुल एकदम सजग हो जाना चाहिए। यहाँ ये काम करने के लिए मिला है अपने को मौका। और देखो, सबसे बड़ी बात ये है कि जो उसमें ऐसा आता है इष्टोपदेश में कि सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल और सुभाव, स्वभाव नहीं सु, ऐसा सु लगा है, सु का मतलब उत्तम द्रव्य। तो ये उत्तम द्रव्य में अपनी जो बुद्धि है ना, जो इसमें लगती है, ये भी उत्तम द्रव्य है। अपने जो इसको सुनने की रुचि मिली, बुद्धि मिली, जो हमें समझ में आता है, तुम्हारी गर्दन हिलती है, हाँ है सही है, हाँ सही, ये उत्तम द्रव्य है। ये क्या कहा आपने? तो जब समझ में आता भैया, तो क्योंकि हमें देखो, हमें बाहर की बातें सब समझ में आती हैं, तो ये समझ में नहीं आए ऐसा हो नहीं सकता है। ये हम नहीं जान सकते, नहीं पहचान सकते हैं, इसको पहचान सकते हैं, लेकिन ये है भैया कि वहां डटना पड़ेगा है। वही बात, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। डटे रहो, डटे रहो। हाँ जी। अब इस अर्थ का काव्य कहते हैं भैया, समझ में आ गई ना? आगे 262 नंबर का इसी पेज पर कलश है, ऊपर उसको पढ़ते हैं अपन। इत्यज्ञान विमूढ़ानाम ज्ञान मात्रम प्रसादेन आत्म तत्व मनेकांत स्वयमेवानुभूयते। श्लोकार्थ है, इस प्रकार अनेकांत अर्थात स्याद्वाद अज्ञान मूल प्राणियों को ज्ञान मात्र आत्म तत्व प्रसिद्ध करता हुआ स्वयमेव अनुभव में आता है। क्या कहा? ये जो अनेकांत है, स्याद्वाद है, वो स्वयमेव अनुभव में आता है। किसको प्रसिद्ध करता हुआ? ज्ञान मात्र आत्म तत्व को प्रसिद्ध करता। कैसे? कि जब ये आत्मा अपने ज्ञान से, जो ज्ञान पर्याय रूप है, उससे, उस पर्याय रूप ज्ञान से अपने द्रव्य को जानता है और ज्ञान मात्र जानता है, तब वो ये अनेकांत को जान जाता है, स्याद्वाद को जान जाता है। इसी का नाम स्याद्वाद है, इसी का नाम अनेकांत है। देखो लिखा, अनेकांत अर्थात स्याद्वाद स्वयमेव अनुभव में आता है। ये पहले दो शब्द और अंतिम से अंतिम 4 शब्दों के साथ जोड़ दो। अनेकांत अर्थात स्याद्वाद ये स्वयमेव अनुभव में आता है, अपने आप लगने लगता है। ऐसा नहीं कि मैं ऐसा ही द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु, ऐसा द्रव्य पर्यायात्मक, नित्य नित्यात्मक, सत असत, तत् अतत, एक अनेक, ऐसा मैं स्वयं ही हूं, ऐसा अनुभव में आता है, ऐसा जानने लगता है। अनेकांत का मतलब मैं ऐसा नहीं है कि मैं अनेक ये हो गया हूं, इनसे मेरा अनेकों से कोई संबंध नहीं, मैं ही अपने में एक और मैं ही अपने में अनेक, ऐसा अनुभव में आता है।
ख्याल में आया कि नहीं? कि आप ज्ञान मात्र भाव एक और ज्ञान मात्र भाव अनेक, ऐसा अनुभव में आता है कि नहीं आता है? तो ऐसा अनेकांत या स्यादवाद, उसी को स्यादवाद कहो, उसी को अनेकांत। और स्यादवाद को प्रमाण भी कहते हैं कि ऐसा भी है और ऐसा भी है, मैं नित्य भी हूं और अनित्य भी हूं, ऐसा जानता है ना अंदर में। तो अपने आत्म तत्व का निर्णय होता है तो मुझमें नित्यता किस प्रकार से है और अनित्यता किस प्रकार से है, तत्पना किस प्रकार से है और अतत्पना किस प्रकार से है, एक पना किस प्रकार से है और अनेक पना किस प्रकार से है, सतपना किस प्रकार से है और असतपना किस प्रकार से है, मुझमें ही है ये। ऐसा अपना अनेकांत अनेकांत स्यादवाद इस स्वयमेव अनुभव में आता है, ऐसा कहते हैं। अनेकांत का मतलब कोई दूसरे अन्य पदार्थों से कोई संबंध हो ऐसा नहीं है, अपने में ही अनेकांत पना आया कि नहीं आया घर में। और इनमें ऐसा भी हो और ऐसा भी है, दोनों भाव मुझ में है, इसका नाम प्रमाण है, इसका नाम अनेकांत। और वो एक बार में एक कहा जाता है, इसका नाम स्यादवाद है। देखो भावार्थ है यहाँ पे, ज्ञान मात्र आत्म वस्तु अनेकांतमय है। क्या भैया कपिल भाई? हाँ देखो क्या है कि ये शब्द कभी सुने नहीं अपन ने, है ना, कितना काल निकल गया अपना। हर एक व्यक्ति जिसको जितना आयु निकल गई है ये मनुष्य लोग, तुम्हें कितनी निकल गई? 23 24 25 साल निकल गई होंगे, है 34। अच्छा, इतना काल निकल गया होगा। इन 34 साल में ये जानने में नहीं आया, ये शब्द ही नहीं सुने एकांत क्या है, सहत तो कठिन तो लगेगा। ये तो शब्द हैं और शब्दों के जो वाच्य हैं, हम तो शब्दों को समझते हैं और शब्दों से वाच्य को भी समझते हैं, यही तो अपना प्रयत्न चल रहा है ना। जो शब्द हमें जिस पदार्थ को बताना चाहते हैं, जैसे मान लो ये क्या है भैया, इसको क्या कहते हैं, ये किसी शब्द से इसका नाम होगा ना, यहाँ क्या है, इसको क्षेपक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्षेपक, मैंने यहाँ लगा दिया ना, एक क्षेपक है, तो क्षेपक एक शब्द हो गया ना, और क्षेपक ये वस्तु हो गई ना। कपिल एक शब्द हो गया ना, और कपिल एक वस्तु हो गई ना, एक व्यक्ति हो गया ना। तो वो शब्द भी है और वस्तु भी है, अनेकांत शब्द है और अनेकांत वस्तु है, स्यादवाद शब्द है, स्यादवाद वस्तु है। तो अभी हमने शब्द ही नहीं सुने हैं, वस्तु कैसे जानेंगे? जितनी वस्तुएं हैं जगत में वे सब शब्दों के द्वारा कही जाती है। भया क्या नहीं आया ख्याल में? ऐसा है, शब्द ही नहीं जाने हैं भाई। अब हम सोचो जरा कि हम कैसे दुर्भाग्यशाली हैं कि हमारी इतनी आयु निकल गई और हमने अभी तक शब्दों को नहीं, शब्द ही नहीं सुने हैं। अभी तो पदार्थों को जानने की तो बात कहाँ है, शब्दों का ज्ञान नहीं है। कितने हम दुर्भाग्यशाली हैं, और इसी कुल में जन्म लिया है हमने और इसी के लिए लिया है। कहाँ हम उलझे रहे हैं? क्या कहा? कहाँ उलझे रहे हैं? हम उलझ गए तो आए वहां उलझ कर आना। व्यावहारिक जो कार्य है हमारे धर्म के नाम पर, हम उलझ गए, उसमें संतुष्ट हो गए। ले जो हमें जो ज्ञान करना था वो हम नहीं किया, हमने, हम ज्ञान करने वाले, हमने ज्ञान ही नहीं किया। कोई मैं उस चीज का निषेध नहीं करता हूँ, बार बार ये बात कहता हूँ, है
हाँ जी, हाँ जी, हाँ, है समझना। अब कहाँ कुगुरु कुदेव कुधर्म का सेवन, इसकी तो क्या बात करें। है? इसीलिए तो कहते हैं भैया, पहले पहले तुम जैनी हो तो यहाँ इनका श्रद्धान करना, देवगुरु धर्म का ये श्रद्धान क्यों करना जरूरी है, तब तो तुम जैनी होगे ना। है? ये मुसलमान होते हैं ना, मुसलमान, तो इनके जो बच्चे होते हैं ना, तो उनको क्या किया जाता है, वो खतना किया जाता है, तब वो मुसलमान बनता है। हम जैनी कब बनेंगे, जब अपने देवशा गुरु को मानेंगे, अन्य को नहीं मानेंगे, तो हम जैनी बनेंगे। ये हमारा खतना है, हमारी मान्यता का। हम अन्य देवों को मानने लगे तो हम जैनी भी नहीं है। लेकिन यहाँ आकर के उनमें उलझना नहीं, उन्होंने जो मार्ग बताया वो मार्ग पकड़ना। आया कि नहीं आया, बहुत। बोलो अब ये कितना कठिन है, ये कुल ही मिलना मुश्किल है है। हाँ 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 जी, हाँ हाँ, देवगुरु शास्त्र का श्रद्धान करना। इन्होंने ये मार्ग हमको दिया है, वे स्वयं उस मार्ग पे चले हैं, और वे वो देव हो गए हैं। जो मार्ग पे चले वो गुरु बना, जिस मार्ग पे चले वही तो गुरु बना है। और दिव्य धनी द्वारा जो उन्होंने मार्ग अपनाया था और वे देवत्व को प्राप्त हो गए, वो सबका स्वरूप इन शास्त्रों के द्वारा बताया, जीवों के प्रति करुणा करके, ये बताने के लिए कि भैया तुम भी वहीं आ जाओ हमारे पास। एक भजन है ना, हमको भी बुलवा लो भगवान सिद्धों के दरबार में। तो तुम सिद्धों के दरबार तुम अपनी तरफ से कह रहे हो, तो इनकी बातें तो समझो सिद्धों की, अरहंतों की, कि वे कह क्या रहे हैं। वे तो कह रहे हैं हम तो तैयार हैं भैया बुलाने के लिए, तुम आओ तो सही। हाँ, समय हो गया है, आज मैंने सही 9 बजे स्टार्ट कर दिया था।